नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मैं अमन सिंह। आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम केबल के बारे में, यानी कि जो कम्युनिकेशन के लिए हम केबल का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, किन किन माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में हम जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो किसी केबल के माध्यम से या किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन बनाते हैं। तो उसी केबल के बारे में जानेंगे। मैंने ये बता दिया था वैसे तो आप लोगों को कि कितने प्रकार के केबल इसमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। यहाँ 3 प्रकार के केबल हम अपने नेटवर्क बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ट्विस्टेड पेयर, दूसरा फाइबर ऑप्टिक केबल और तीसरा कोएक्सियल केबल। सबसे पहले जानेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो केबल होती हैं इनमें 2 प्रकार होते हैं। एक होती है 4 पेयर और एक होती है 2 पेयर। ठीक है, यानी कि 4 पेयर और 2 पेयर। अब पेयर हमेशा जोड़े को कहते हैं। एक जोड़ा जो होता है उसको एक पेयर कहा जाता है। तो इसमें तो होते हैं 8 वायर और इसमें होते हैं 4 वायर। ठीक है, दोनों ही केबल कनेक्शन बनाने के काम में आती हैं, जिसमें 4 तार होते हैं। यानी कि जो 2 पेयर की केबल होती है वो यूज होती है टेलीफोन के कनेक्शन में। आप लोगों ने पीएनटी जो लैंडलाइन कनेक्शन देखे होंगे, अगर आप उसकी जो केबल होती है उसको देखोगे तो उसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, इनके कनेक्टर भी इसी प्रकार से अलग अलग होते हैं। RJ11 और RJ45। 11 में जो होते हैं वो 4 तार होते हैं और RJ45 होता है उसमें 8 तार होते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो आगे की बात है। अब ये जो तार होते हैं इनको ट्विस्ट क्यों कहा जाता है? ट्विस्ट का मतलब होता है एक दूसरे से लपेटे हुए होना। तो ये जो तार होते हैं वो पेयर में होते हैं और जो पेयर होता है वो एक दूसरे से लपेटा हुआ होता है, इसीलिए इनको पेयर में अलग अलग करके हम गिन लेते हैं। इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटी, इसकी कीमत, इसकी रेंज, इसकी क्षमता, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आपकी बुक में है मैं बता दूं, ट्विस्टेड पेयर केबल 2 प्रकार के होते हैं, सील्ड और अनसील्ड। ठीक है, सील्ड होता है यानी कि सील्ड से आप समझ सकते हैं सील्ड जिसकी सुरक्षा ज़्यादा रहती है, यानी कि जो ज़्यादा सिक्योर रहता है। सील तो आप लोगों ने देखी होगी, किसी चीज़ पर हम अगर कोई सील वगैरह लगाते हैं तो वो उसकी सुरक्षा को बढ़ाता है। तो सील जो होती है उसमें ना तो कोई तार का अंतर होता है, वायर सब सेम रहते हैं, बस उसमें जो ऊपर से उसके एक सील अलग से हम लगा देते हैं जिससे उसकी सुरक्षा जो है वो अधिक बनी रहती है। केबल जो होती है वो अटेन्यूएशन को रोक देती है उस सील के माध्यम से। अटेन्यूएशन का मतलब है कि बाहरी अगर कोई किसी प्रकार की नॉइस है या किसी और प्रकार का छेड़खानी वाला नेटवर्क है तो वो उस सील को पार नहीं कर पाता है, और ना ही अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स जो बनता है वो उस सील के माध्यम से बाहर भी नहीं जा पाता है, जिससे कि डाटा इधर उधर हो जाए। तो सील जो केबल होती है वो अनसील्ड केबल से ज़्यादा सिक्योर होती है और वो इसीलिए इससे ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, अनसील्ड दूसरी जो इसका प्रकार है अनसील्ड, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सील नहीं होती है, बस थोड़ा सा सील के मुकाबले सिक्योरिटी कम रहती है और थोड़ी सस्ती होती है। ठीक है, इसमें डाटा का इधर उधर यानी कि आपस में टकराव होने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, अच्छा
इसका जो पहला पॉइंट आपकी बुक में है वो है ट्विस्टेड पेयर की भौतिक संरचना, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्विस्टेड पेयर। इसको मिटा दिया है, ठीक है। इसी का पहला जो पॉइंट है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ये देखने में कैसी होती है भौतिक, मैंने आपको बता दिया। हम बात करेंगे 4 पेयर वाली, ठीक है, यानी कि जिसमें 4 पेयर। अब जैसे कि मान लीजिए कोई केबल है आपके पास में, बस आप लोग इसी के माध्यम से समझ लें, ठीक है। ये हमने एक पेयर ले लिया है और इसकी जो ये हम देख रहे हैं ये एक दूसरे से मान लीजिए लपेटे हुए हैं, ठीक है, ट्विस्ट है। तो ये देखने में इस प्रकार के होते हैं। टोटल इसके इसी प्रकार के 4 इसमें पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये होती है इसकी भौतिक संरचना। अच्छा, दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है उपयोग। अब इसका जो उपयोग होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का, ये अधिकांश होता है नेटवर्क बनाने में, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल से बनाया हुआ नेटवर्क ज़्यादा सुरक्षित होता है, ज़्यादा भरोसेमंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ट्विस्टेड पेयर कम्युनिकेशन का अभिलक्षण, यानी कि इससे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है, पहली चीज़ ये ज़्यादा भरोसेमंद है। दूसरी चीज़ इसकी क्षमता जो है वो अधिक दूरी तक डाटा ले जाने की रहती है। मान लीजिए आप कैटेगरी E5 या 5E कैटेगरी की केबल इस्तेमाल करते हैं, जो अधिकांश लोग नेटवर्क बनाने में इसी केबल का उपयोग करते हैं। अब ये जो केबल होती है, अगर इसकी रेंज 100 मीटर तक है, आपको डेटा को ले जाना है 500 मीटर तक, तो हम क्या करते हैं कि हम बीच बीच में जहाँ इसकी रेंज खत्म हो जाती है वहाँ हम रिपीटर का उपयोग कर लेते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस होती है रिपीटर, उसका उपयोग कर लेते हैं जो उसकी रेंज को डबल कर देता है। अब 100 मीटर की रेंज 100 से डबल होगी 200, फिर एक रिपीटर लगा लिया, फिर 300। तो इस प्रकार करके हम रिपीटर का उपयोग करके इस केबल को इसकी मतलब डेस्टिनेशन है वहाँ तक हम डेटा को पहुँचा सकते हैं। तो इसकी इसके जो मतलब डेटा ले आने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दूसरा जो पॉइंट है दूसरी केबल के बारे में, कोएक्सियल केबल, ठीक है। कोएक्सियल केबल के बारे में आपको डायग्राम तो इसका थोड़ा सा टिपिकल रहता है, लेकिन फिर भी मैं बना के देखता हूँ। इसका बहुत अच्छा से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका भौतिक रूप। मान लीजिए आप लोगों ने जो एंटीना होता है डिश का, जिसे छतरी कहते हैं आम भाषा में, वो छतरी से जो केबल आती है डाटा लाने के लिए, जो रिसीवर में कनेक्ट होती है, उस केबल को आप लोगों ने देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आप उस केबल को देख लीजिए ध्यान से। वो यही केबल होती है, कोएक्सियल केबल ही होती है। उसमें एक वायर होता है जो काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि जो उसका तार है वो काफ़ी हार्ड होता है। उसके बाद उसके बीच में एक मेटल लगा हुआ होता है वाइट कलर का, ज़रूरी नहीं वाइट हो, कलर तो कोई सा भी हो सकता है। वो उसकी सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि ये जो केबल होती है ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी से डाटा को ट्रांसफ़र करने में सक्षम होती है। तो इसकी सिक्योरिटी बनाने के लिए ये जो एक प्रकार का मैटर होता है वो होता है, और उसके ऊपर से एक सील होती है लगी हुई, जो आप देख सकते होंगे जाल टाइप की बनी हुई होती है, और उसके ऊपर से एक फाइबर का या पॉलीमर का या कोई प्लास्टिक वगैरह का मटेरियल उसके ऊपर से लपेटती है। प्लास्टिक मेनली ज़्यादा चीज़ तो प्लास्टिक की जो पन्नी होती है वही इसके ऊपर
ऊपर से लपेटी जाती है और उसके ऊपर से होती है उसकी रबड़ी। ठीक है, तो ये जो केबल होती है ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। इसमें डाटा जो होता है बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है और ज़्यादा स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले ये केबल महंगी होती है, क्योंकि उसकी जो वायरिंग होती है उसमें थोड़ा सा खर्च कम होता है, इसकी केबल में ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, इसका उपयोग मैक्सिमम लोकल एरिया नेटवर्क में ही लोग करते हैं, क्योंकि ये महंगी होती है, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया है, इसकी जो फॉर्म होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल की हम भौतिक संरचना तो नहीं बनाएंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ। आप लोगों ने म्यूज़िक सुनने वाली हेडफोन देखी होगी, यानी कि जिसे आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करके और अपने ईयरफोन लगाते हैं। ठीक है, उसको आपने देखा होगा, अगर वो आपके पास डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आप उसको जब काटोगे उसके अंदर जो मटेरियल निकलता है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखना, वही होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, उसमें कोई वायर नहीं होता है, बल्कि उसका जो कनेक्शन होता है वो होता है फाइबर के माध्यम से। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो चीज़ होती है वो होती है फाइबर, और फाइबर के बीच में रखा हुआ होता है एक ग्लास का मटेरियल। या तो उस फाइबर पे एक लेयर चढ़ी होगी ग्लास की, सिलिकॉन, मेनली सिलिकॉन इसमें इस्तेमाल होता है, तो या तो उसके ऊपर वो लेयर चढ़ी होगी, अगर नहीं होगी तो उसके बीच में एक ग्लास की लेयर, बहुत पतली ग्लास की लेयर हम बनाते हैं। इसकी विशेषता ये है, ये केबल वैसे तो महंगी होती है इन केबलों से, लेकिन इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो सर्वाधिक होती है। यानी कि बाकी दोनों केबलों से इसकी जो डाटा स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं संसार में सबसे ज़्यादा गति जो रहती है वो प्रकाश की रहती है, यानी कि रोशनी सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। और इस केबल में जो ग्लास लगा हुआ होता है उसमें डाटा जब ट्रांसमिशन होता है तो डाटा एक प्रकाश के रूप में ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसकी गति जो होती है वो सबसे तेज़ रहती है। इसकी दूरी भी सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये केबल सबसे अधिक दूरी तक डेटा ले जाने में सक्षम होती है, लेकिन ये केबल उन केबल्स के मुकाबले थोड़ी सी महंगी होती है। ठीक है, तो ये तो था केबलिंग के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से वायरलेस कम्युनिकेशन हम बनाते हैं। तब तक आप लोग इस जो अभी समझाया गया है, आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से सुन लीजिए। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कल वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।